स्कूल लेवल का एक ऐसा एग्ज़ाम जिससे आप केवल लाइफ में केवल एक ही बार दे सकते हैं। जनरली आने वाले समय पर ओलंपियाड्स भी होते हैं, आने वाले समय पर नीट भी होता है, JEE भी होता है, पर उसको देने के लिए हमारे पास अटैम्प्ट्स होते हैं। पर एक ऐसा एग्ज़ाम जिसका नाम है NTSE, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो आप अपनी लाइफ में एक बार ही देते हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम आप 10th में पढ़ते पढ़ते देते हो और वो 10th क्लास आपकी लाइफ में केवल एक बार आती है। अगर आप बार फेल होते हो वो बात अलग है, पर आप फेल होते ही नहीं हो ना, तो अगर आप फेल होंगे ही नहीं तो आपको NTSE देने का मौका केवल एक बार है ना। इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि NTSE है क्या, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसका सिलेबस है, क्या उसके बेनिफिट है। ये तो वही सिंपल बात जो आपको कहीं से ही मिल जाएगी, बट इसमें जो खास चीज़ मैंने डाली है वो ये है कि उसका प्रिपरेशन कैसे करना है। अगर आपने वाकई में मेरी स्ट्रेटेजीज को लगा दिया NTSE के अंदर, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा। बस आपको डे बाय डे डेली उन चीज़ों को करना है। अगर आप डेली करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, कोई भी एग्जाम क्यों लिया जाता है, एक तरीके का एग्जाम, ये टेस्ट क्यों लिया गया, ताकि आपके अंदर एक पंक्चुअलिटी डेवलप हो, ताकि आपके अंदर डिसिप्लिन डेवलप होगी, पढ़ाई कैसे की जाती है। अगर ये टेस्ट होता ही नहीं तो काहे का डिसिप्लिन, काहे का कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं आता, आपका टेस्ट नहीं होता, आप हार्ड वर्क नहीं करते। दैट्स व्हाई फॉर हार्ड वर्क एंड सक्सेस टेस्ट इज नेसेसरी। हमारी लाइफ में एग्जाम होते ही इसीलिए हैं ताकि हमारी पहचान हम सामने ले आए। नाउ NTSE एग्जाम है क्या? NTSE एग्जाम एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है जिसकी 2 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज स्टेट लेवल पर होता है और सेकंड स्टेज नेशनल लेवल पर होता है। ऐसा माना जाता है कि लमसम 4000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है पूरे ऑल इंडिया में से स्टेज 2 के अंदर। बट स्टेज 2 में आप तब जा पाएंगे ना जब आपके पास स्टेज 1 होगा। स्टेज 1 को आप कॉन्फिडेंटली क्लियर आउट करेंगे तब जाके आप स्टेज 2 के पार्टिसिपेंट बनेंगे। इस बात को आपको समझ के चलना है। सबसे अच्छी बात है कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लोग अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। एक बार जो आपको चीज़ें आ गई सो आ गई, जो नहीं आई वो आप अपना अलग से स्पेशल दिमाग लगा के अटेम्प्ट कर सकते हैं ना। इसी के बाद हम स्कूल लाइफ में सीखते क्या है? एक्चुअली ये स्कूल लाइफ का एग्जाम है, ठीक है। स्कूल लाइफ के एग्जाम का मतलब स्कूल लाइफ में हम पढ़ रहे हैं, उसी के साथ साथ ये आता है। स्कूल लाइफ में हम क्या सीखते हैं? हम हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स नहीं सीखते हैं स्कूल लाइफ के अंदर, क्योंकि वो तो एग्जाम के अगले दिन ही हम भूल जाते हैं। हमें स्कूल लाइफ से हम सीखते थे, अब तक चाहे नहीं सीखते थे, पर अब हमें स्कूल लाइफ से सीखना है डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, सेल्फ रेस्पेक्ट, टीचर्स रेस्पेक्ट, मैनर्स, दैट इज द मेन थिंग। और सबसे बड़ी बात, इंग्लिश कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका हमें पता होना चाहिए, लोगों से क्या होता है, ये सब हमें स्कूल लाइफ के अंदर रह के सीखना है। बट अगर हम नहीं भी सीख पाए तो, और जब हम 12th को क्रॉस कर जाएंगे तो भी हमें बहुत ज़्यादा समय होता है, उस टाइम पे हम सीखें। नाउ ये थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हुई, पर अब वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं कि NTSE अगर आपके क्लियर आउट हो जाता है उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा। अगर NTSE आप क्लियर करते हैं सो सबसे पहला बेनिफिट है फाइनेंशियल बेनिफिट। स्कूल एजुकेशन तक, जब तक आप स्कूल एजुकेशन कर रहे हैं तब तक आपको पर मंथ 1250 रुपीज़ मिलेगा, और उसके बाद UG अंडर ग्रेजुएशन तक आपको 2000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। बट एक्चुअली पैसों को नहीं ले आ जाए, वो तो देखो आपकी पॉकेट मनी हो जाएगा, या आप इसको लेके कुछ भी अपने माइंड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट सबसे जो बड़ी चीज़ है, जो इसका फ़ायदा है, वो ये है कि कितनी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए NTSE को बेस्ड मानती है। अगर क्योंकि NTSE एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, अगर आप सेलेक्टेड है तो आपको वहाँ पर प्रिविलेज मिलता है। बहुत सारे इंडियन यूनिवर्सिटी, जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपको वहाँ पर प्रिविलेज मिलता है। प्रिविलेज का मतलब ये होता है कि आपको, जैसे लोगों को पास वहाँ पर आने के लिए 95% चाहिए, या उनको कोई एग्जाम देना है तो आपको हो सकता है 80% चाहिए या 85% चाहिए, तो 10% से लेकर 15% तक का रिबेट मिलता है वहाँ पर सिलेक्शन के लिए। सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है? अगर आप NTSE जैसे एग्जाम को क्लियर आउट कर जाते हो तो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ऊंचा हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि आपने इतने अच्छे एग्जाम को क्वालिफाई किया, तो आने वाले जितने भी एग्जाम होते हैं आप उनको यही समझते हो कि चलो अब मैं मेहनत करूंगा और इसमें भी सेलेक्ट हो जाऊंगा, मेहनत करूंगा इसमें सेलेक्ट हो जाऊंगा। इवन आप लोगों को समझाने लग जाता है, जो आपने किया लोग आपकी तरह करने लग जाते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। दैट्स वाई किसी भी एक कंपटीशन एग्जाम में अगर आप क्लियर आउट हो जाते हो ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, बिकॉज वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा रेस कर देता है। इसी के अलावा अब सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी, इसको क्लियर कैसे करना है। सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी, इसको क्लियर कैसे करना है, 2 बातें। इसमें 2 तरीके का होता है, मैट होता है और सेट होता है। मैट फॉर मेंटल एबिलिटी, सेट फॉर स्कॉलिस्टिक एबिलिटी।
नाउ मेंटल एबिलिटी का मतलब मेंटल रीजनिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, बट यहाँ पर बात जो सेट होता है वहाँ पर सब्जेक्ट्स की बात होती है। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज़। ठीक है, जो मैथ है वो अकेला 100 मार्क्स का है, बट इधर सोशल स्टडी 40 मार्क का, साइंस 40 मार्क का एंड मैथ्स 20 मार्क का है। तो सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, फोकस मैथ पे करना चाहिए क्योंकि ये 100 मार्क्स आपके हाथ में। इसी के अलावा सोशल स्टडी, साइंस एंड देन मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स आपकी केवल 20 मार्क्स की आ रही है। तो इसीलिए अपनी मेहनत को डिवाइड करो, अपनी मेहनत को एक जगह पर मत लगाओ। सबसे पहला टेक्निक मैंने आपको ये बताया कि अपनी मेहनत को डिवाइड करो, एक जगह पर मत लगाओ। दूसरी चीज, फोकस इज वेरी वेरी नेसेसरी। वाकई में एनटीएससी क्लियर करना है, ठीक है, आज आपने किसी टीचर से मिले, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिले, किसी सिस्टम से मिले, कि अपने स्कूल से मिले, शुरू में मजा आ गया, 5-6 दिन बहुत पढ़ाई की, फिर लेवल बढ़ा शुरू में, फिर लेवल डाउन हुआ, एक समय से पढ़ाई करना ही छोड़ दिया, और फिर देखते ही देखते एग्जाम की डेट आ गई और उस दिन एग्जाम देके आ गए। ये कोई तरीका नहीं होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। आपको पता है, मैं एग्जाम का नाम नहीं लूंगा, उस एग्जाम की फीस केवल 100 रुपये है या 200 रुपये है। इतने लोग एग्जाम देने लग जाते हैं, बल्कि वो बहुत हाई लेवल का एग्जाम है, IAS। आप ऐसे कैसे एग्जाम दे सकते हैं बिना किसी की प्रिपरेशन किए? ठीक है, तो सबसे पहली चीज, प्रिपरेशन इज मस्ट, फोकस इज मस्ट। फोकस होना बहुत जरूरी है। सर फोकस नहीं बनता, बनाओ फोकस, इट इज योर मिस्टेक। फोकस नहीं बनता तो दिमाग लगाओ कहाँ पे डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, उसको हटाओ अपनी लाइफ से। सेकेंड थिंग, मैथ पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। एंड अब आता है पढ़ाई किस तरीके से करनी है। आपके वीक में 7 डेज है, उसमें से एक बार संडे को कट आउट करो, मंडे से लेके सैटरडे में 3 दिन है, उसमें आपको मेंटल एबिलिटी पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड मैथ। फिर बाकी के 1 डे पर आपको सोशल स्टडी, फिर नेक्स्ट डे पर साइंस एंड लास्ट डे पर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है। ये सब हो जाता है तो इसमें करना क्या है, डेली आपको 4 आवर का स्टडी देना है, 4 घंटे डेली पढ़ना है। अब 4 घंटे पढ़ने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट स्लॉट 90 मिनट, सेकेंड स्लॉट 90 मिनट, थर्ड स्लॉट 60 मिनट, तो 3 स्लॉट बन गए, 90 + 60, ये हो गया 240 मिनट, ये हो गया 4 घंटे। 90 मिनट्स को आपको 2 बार डिवाइड करना है, 80 + 10, 80 मिनट्स फुल जबरदस्त तरीके से स्टडी एंड 10 मिनट्स का रिवीजन। अगले भी 90 मिनट्स को इस तरीके से, अच्छा पहले 90 और दूसरे 90 के बीच में एक गैप देना पड़ेगा, लाइक 10 मिनट्स का। हमेशा आपको 4 घंटे लगातार पढ़ाई करनी है और उसमें 10-10 मिनट गैप देना। फिर सेकेंड 90 मिनट्स, 80 मिनट स्टडी, 10 मिनट्स गैप, मतलब 10 मिनट्स रिवीजन एंड अगेन 10 मिनट्स का गैप दिया। फिर 60 मिनट स्टडी, 60 मिनट में 30 मिनट स्टडी एंड 30 मिनट्स जो भी आपने पढ़ा उसका रिवीजन। तो एक बार फिर समझाता हूँ, 90 + 60, जो 90 मिनट्स आपने पढ़ाई की है उसमें 80 मिनट स्टडी, 10 मिनट्स रिवीजन, फिर 10 मिनट का गैप आ जाएगा, फिर 90 मिनट का स्लॉट आएगा, फिर 80 मिनट स्टडी और 10 मिनट्स रिवीजन, फिर 10 मिनट का गैप आप मारोगे, फिर 60 मिनट स्टडी। 60 मिनट के अंदर आप 30 मिनट्स तो पढ़ाई करोगे एंड 30 मिनट्स आपने जितना भी सब कुछ पढ़ लिया है उसको रिवाइज करोगे। मैं ज़्यादातर बिलीव करता हूँ रिवीजन पे, मैं पढ़ाई पे बिलीव कम करता हूँ, रिवीजन पे बिलीव ज़्यादा करता हूँ, बिकॉज रिवीजन अगर अच्छा होगा तो पढ़ाई आपकी अच्छी होगी। इसी के अलावा फालतू दोस्तों को छोड़ देने का, टीवी, मोबाइल, इन चीज़ों को छोड़ देने का, अपने जो रिलेटिव से जो आपको नेगेटिविटी फैलाते हैं उनको छोड़ देने का, जो रिलेटिव नहीं समझते हैं कि एनटीएससी क्या होता है उनको नहीं समझाने का, जो लोग आपको देखते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो एंड उनको पता है, वो आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं पर उनको पता ही नहीं एनटीएससी क्या होता है, मत समझाओ। लोगों को ये मत समझाओ कि आप क्या कर रहे हो, लोगों को रिजल्ट्स दिखाओ कि आपने क्या हासिल किया। बिकॉज आप उनको समझाओगे 6 महीने बाद अगर बाय चांस किसी रीजन से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो वो जब आपसे लोग पूछेंगे और आप बोलोगे सिलेक्शन नहीं हो पाया, दे विल डिमोटिवेट यू। एक कंपटीशन एग्जाम नहीं हो पाया, आगे कंपटीशन एग्जाम में आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इस बात को आपको हमेशा समझ के। द नेक्स्ट थिंग, जो संडे है, संडे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। संडे को आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने, मतलब एटलीस्ट संडे को आपको 6 घंटे पढ़ाई करनी। डेली आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, संडे को 6 घंटे, 2 मॉक टेस्ट सॉल्व करने। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको आने चाहिए। जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा चांसेस होगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर आउट करोगे। इसी के अलावा कुछ समय के लिए स्कूल को भूल जाओ, मत जाओ स्कूल, घर बैठ के पढ़ाई करो। और घर बैठ के पढ़ाई कैसे करते हैं कि सुबह 6 बजे उठे, पढ़ाई पे लग गए, 11 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ाई की, फिर सो गए। शाम को अपने कोचिंग्स वगैरह गए, अपने अच्छे दोस्तों से मिले, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, कुछ थोड़ी बहुत रिवाइज कर लिया, कुछ अच्छी बुक पढ़ ली और रात को सो गए। ये होता है शेड्यूल। खेलना भी शेड्यूल के अंदर आना चाहिए। इवन आपको कोई ना कोई स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। नाउ द लास्ट थिंग, आपको पता है कि आपका एग्जाम जिस भी दिन है 1 महीना पहले आपका सिलेबस हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 20 दिन पहले तो हो ही जाना चाहिए। मैं ये मानता हूँ 24 नवंबर को आपका एग्जाम है,
तो 31 अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब अगर आप 1 जून को भी तैयारी शुरू करते हो, 1 जून, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यू हैव 5 मंथ्स माय डियर स्टूडेंट्स, 5 मंथ, ठीक है। उसके अलावा आपके पास 20 से 25 दिन जो लास्ट में बच गए, या 1 महीना पहले जो आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, उस 1 महीने में जबरदस्त तरीके से रिवीजन करो। रिवीजन 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 विथ मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है, इंटरनेट से भले मत दो, मार्केट से बुक परचेस करके आओ। ये जो इंटरनेट से देते हो, मोबाइल पे सारा दिन देखते हो, आपका आई साइट वीक होता है बच्चों। जितना हो सके किताबें, मार्केट से किताबों को परचेस करो, क्योंकि जो इंटरनेट पर आपको टेस्ट सीरीज ले रहा है वो आपको फ्री में नहीं दे रहा है। दैट्स वाई मार्केट में थोड़ा भले ज़्यादा पैसा लगाओ, बुक आएगी, बुक से पढ़ोगे वो बात ही अलग हो। नाउ द लास्ट फंडा दैट इज, जितना ज़्यादा रिवीजन उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन होगा। रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस सिलेक्शन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने सीखा कि एनटीएसी होता क्या है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, वाकई में इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है, उनकी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। याद रहे 18 ईयर्स से आपकी एज कम होनी चाहिए, तब जाके आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई होते हो, अदरवाइज नहीं। जिंदगी में अगर कोई एग्जाम है जो केवल एक ही बार दिया जा सकता है, वो है एनटीएसी। सो माय स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें ताकि उनको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।